नमस्ते आप सभी को। CMYIP यूथ डायलॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये सारा जो हमारा इंटर्नशिप को लेकर एक सीरीज जो हम यूथ डायलॉग चला रहे हैं, जिसमें हमारे कई सारे एस्टीम्ड MOU पार्टनर्स जुड़ते हैं हमारे साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुछ रिसर्च एसोसिएट्स जुड़ते हैं हमारे साथ, एस्टीम्ड पैनलिस्ट जुड़ते हैं, जिनके साथ जुड़कर हम ये समझते हैं कि यूथ एंडेवर्स की फील्ड में मध्य प्रदेश और पैन इंडिया में क्या चीजें चल रही हैं, हमारी ये इंटर्नशिप स्कीम क्या है और इस इंटर्नशिप स्कीम के साथ जुड़कर किस प्रकार मध्य प्रदेश के युवा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक अच्छे करियर की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे यूथ लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश सिंघल जी हमारे साथ डायरेक्टली यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर हैं। शैलेश जी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले उन चुनिंदा युवाओं में से एक हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश, भारत और कई सारे अन्य प्लेटफॉर्म्स पे जाकर पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और भारत की जो एक दृष्टि है, भारत की एक जो फिलॉसफी है पर्यावरण को लेकर, यूथ डेवलपमेंट को लेकर, होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर, उसको सबके सामने रखा है। साथ ही हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ चौहान जी, जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसर्च एसोसिएट है। और हमारे साथ जुड़ी हुई है नित्या शुक्ला जी, जो इस समय जबलपुर में रह के एज अ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम फ्रॉम द टीम ऑफ AIGGPA। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस समय हमारे सारे जो 4000 4500 जनसेवा मित्र हैं, वो इस समय लाइव यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। और इस वीडियो को वो अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक और मध्य प्रदेश के उन सारे युवाओं तक भी साझा करने वाले हैं, जो लोग कहीं ना कहीं समाज और राष्ट्र के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कहना चाहिए कि हमारे पास एक तेजस्वी युवा यहाँ बैठे हुए हैं, एंड इट वुड बी गुड यदि उनका परिचय और उनके जीवन के बारे में हम उन्हीं के मुखारबिंद से जाने। सो आई वुड इनवाइट यू शैलेश जी कि आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। आपकी फाउंडेशन जो यूथ फॉर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या काम कर रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ जानकारी चाहिए। ओवर टू यू शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी और सिद्धार्थ जी और नित्या जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं मंदसौर और जबलपुर से, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है और जो पूरे मध्य प्रदेश से हमारे साथ 4695 यूथ इंटर्न्स, मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र जो हमारे साथ यूट्यूब में लाइव जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है कि पूरे मध्य प्रदेश से आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जस्ट ऑन वन क्लिक हम एक साथ जुड़ सकें। मुझे लगता है हिमांशु जी ने एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल मेरे सामने रख दिया हो कि आपका परिचय आप स्वयं दीजिए। और ये किसी को भी अगर कहा जाता है तो सबसे डिफिकल्ट यही लगता है कि अपने बारे में क्या बताएं। तो मुझे लगता है कि एक खाली ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला, जिसमें अभी सिद्धार्थ जी से बात कर रहा था, मंदसौर और हमारे में मिलने जुलने की खाली दो ही चीज है। एक है मंदसौर में पशुपतिनाथ जी का मंदिर, और मैं जहाँ रहता हूँ वो नेपाल से खाली 30 किलोमीटर दूर है, पशुपतिनाथ जी की नगरी में। तो ऐसे हम सबको पूरे भारत में, भारत के राष्ट्रों को जोड़ने के लिए अलग अलग जगह सब कुछ रखा गया है। और अब मेरा परिचय भी मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ अपने एक दूसरे को जोड़ने के लिए हिमांशु जी ने सारा कुछ बता ही दिया, पर मैं आपको बताऊंगा कि यूथ ऑफ इंडिया क्या है। यूथ ऑफ इंडिया 2015 में नेपाल की ही अर्थक्वेक जब आपको ध्यान हो शुरू किया गया था, और हमने युवाओं ने को हमने जब पैसे इकट्ठे करने के लिए गए तो हमें ना सुना गया। और ये ना सुनने की आदत पता नहीं कुछ हम युवाओं में है ही नहीं। हमने नो को न्यू अपॉर्चुनिटी लेते हुए एक कैंपेन या मुहिम चलाया, जो कि पॉकेट मनी कैंपेन था, जिसमें युवाओं ने अपने पॉकेट मनी से कुछ कुछ हिस्सा, चाहे 1 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, पॉकेट नेपाल के लिए दिया था। और वो मुहिम, मुझे भी नहीं ध्यान आता कि कैसे, कि वर्ल्ड का, विश्व का टॉप 5 कैंपेन्स में से यूनाइटेड नेशंस ने उसको सिलेक्ट किया था। उसी से यूथ ऑफ सिलीगुड़ी और यूथ ऑफ इंडिया का उत्पन्न हुआ, और हमने अलग अलग विषयों में, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, पे काम करना शुरू किया। पर ये समय था 2019 का, जब भारत आजादी का अमृत काल 75वां साल मनाने के लिए तैयार हो रहा था। और हमें ध्यान आया कि 75 साल तो भारत का बीत चुका है। 1945 में और फिर ये 1947 तक, ये 2 साल में भारत के ही युवाओं ने, अगर आप कहीं भी पढ़े हो, चाहे वो भारत का स्वामी विवेकानंद हो
या फिर माता ओहलकर जी मध्य प्रदेश से हो, ऐसे सारे युवाओं ने ही, चाहे वीर सावरकर जी हो, सारे युवाओं ने ही साथ मिलके भारत का एक दिशा परिदिशा दिया था। अब ये समय वापस इस कालखंड में आया है कि भारत के युवा क्या करने वाले हैं अगले 25 साल के लिए, जब इंडिया will celebrate its 100th independence in 2047. And that's exactly when Youth of India has set its vision on the 5 Panch principles of Prime Minister Narendra Modi ji on what would be the duty of the young people, specifically on 3 aspects: environment, employment and education. और उसी के साथ एक मुहिम तैयार हुआ, और वर्ल्ड में आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं यूथ ऑफ इंडिया जैसे है, ये खाली हिमांशु या शैलेश या नित्या का संस्था नहीं है, ये पूरे भारत का एक मुहिम है। और ये भारत के इनोवेटिव सॉल्यूशंस और प्रैक्टिसेस को वर्ल्ड में दर्शाने का एक प्लेटफॉर्म है। इसी के तहत यूनाइटेड नेशंस में जब कहा जाता है तो ये कह के नहीं बुलाया जाता है कि शैलेश सिंघल आप बताएं कि भारत में क्या हो रहा है, ये कह के बुलाया जाता है कि यूथ ऑफ इंडिया आप बताइए भारत में क्या हो रहा है। अर्थात भारत के युवाओं का एक जो इनोवेशन है, इंदौर की अस्मी जैन का नाम जब एप्पल के टीम कुक जी ले रहे हैं, वो भारत के युवाओं का परिदिशा है, और दैट इज द मैसेज दैट द वर्ल्ड हैज फॉर द यंग पीपल नाउ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन इज डूइंग। सो हम यूनाइटेड नेशंस के पार्टनरशिप्स के साथ हैं, हमारे बहुत सारे, नाउ वी हैव स्पेशल पार्टनरशिप्स विद यूनाइटेड नेशंस। जस्ट रिसेंटली हमारे पास वर्ल्ड बैंक के हमने पार्टनरशिप किए, और उसमें हम जाके खाली भारत के यूथ सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करते हैं इन एनवायरनमेंट, इन सस्टेनेबिलिटी, इन एजुकेशन एंड लॉट मेनी मोर। सो हिमांशु जी, यही ऑन अ ब्रीफ हमारे फाउंडेशन के बारे में है, और मेरे बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, आपने सब कुछ कह ही दिया है। थैंक यू सो मच शैलेश जी। और बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे लगा, मुझे आपका थॉट प्रोसेस समझ में आता है। और मुझे ये कहने में हर्ष हो रहा है कि अब आपसे जब मैंने सुना यूथ फॉर इंडिया के बारे में, सुना यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन के बारे में, तो अब ऐसा लग रहा है कि यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन महज एक संस्था का नाम नहीं है, ये फीलिंग है। जब आप यूथ ऑफ इंडिया में ये कहते हैं कि उस यूथ ऑफ इंडिया में केवल शैलेश नहीं है, उसमें हिमांशु भी है, सिद्धार्थ भी है, हमारे 4,500 जनसेवा मित्र भी हैं, और इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब रहने वाले 333 यंग पीपल भी हैं, वो इस परिवार का एक हिस्सा है। तो उससे ये समझ में आता है कि किस प्रकार से ये एक थॉट है कि किस प्रकार से यूथ की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो नेशन डेवलपमेंट के लिए और इंटरनेशनल पीस के लिए कैसे काम करें। सो थैंक यू एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर ब्रेन चाइल्ड आइडिया, कि वो कितने अच्छे से एक, जिसको हम बोलते हैं ना, एवरी आर्टिस्ट वाज फर्स्ट एंड एमेच्योर। तो एक आइडिया किस प्रकार से ग्रो होता है और उस आइडिया को किस प्रकार से आप वर्ल्ड में प्रोपेगेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल में हमारे सारे जनसेवा मित्रों के लिए ये काबिले तारीफ, सीखने लायक बात है कि हम एक छोटे से आइडिया से भी कितनी बड़ी संस्था जो है वो बिल्ड कर सकते हैं और नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे यूथ का एक सक्सेसफुल और एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। शैलेश जी, अभी बहुत ही बताते हुए हर्ष हो रहा है, और हमारे दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले ही हमें शैलेश जी को होस्ट करने का मौका मिला था AIGGPA में। यूथ कनेक्ट एक हमारा प्रोग्राम हुआ था, और उस यूथ कनेक्ट में हमने मध्य प्रदेश का विजन फॉर 2047 उस पर बात की थी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि केवल कहना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम अपनी बात कह रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को ये एहसास दिला पाना कि भारत का एक दर्शन, प्रदेश की एक आस्था, प्रदेश का एक विश्वास किस प्रकार से विश्व गुरु की जब हम बात करते हैं कि भारत पथ प्रदर्शक हो सकता है, वन अर्थ वन फैमिली की बात करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी देने वाला एक देश साबित हो सकता है, तो उसको चरितार्थ करने के लिए शैलेश जी अपने साथ एक विशेष मेहमान को भी लेके आए थे, मिस्टर एरिक को। मैं चाहूंगा कि हमारे जो लार्जर ऑडियंस है उनके साथ आप साझा करें कि एरिक जी से आपका परिचय कैसे हुआ, एरिक जी वर्तमान में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अदा कर रहे हैं, एंड यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन एरिक सोलेन जी के साथ मिलकर और ऐसी कई इंटरनेशनल पर्सनालिटीज के साथ मिलकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म में किस प्रकार से इंडिया का डेवलपमेंटल एजेंडा का जो नरेटिव है उसको पिच कर रहा है, उस बिलीफ को रीइंफोर्स कर रहा है। चलिए जी, इस बारे में। हिमांशु जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यूथ ऑफ इंडिया के बारे में बताया है। मुझे लगता है ये थॉट है, ये इमोशन है, ये फीलिंग है, आपने एकदम ही सही दर्शाया है। और मुझे लगता है आज का दिन ना बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तो ऑफ कोर्स ये रथ यात्रा हम पूरे भारत में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी 160 साल से पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ये जो रथ यात्रा मनाया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा दिन है। दूसरा खाली वही नहीं है,
ये अगर कल्चरली बात करें तो हम अगर आज की प्रेजेंट मुहिम में बात करें तो भारत का एक बहुत बड़ा मतलब देश के प्रधानमंत्री जी को कोई प्रधानमंत्री है देश के भारत के जो सेकेंड टाइम यूएस के कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं, एंड इज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टू बी ऑन अ स्टेट विजिट टू द यूएस। तो मुझे लगता है आज बहुत ही एक अच्छा दिन है, और इसी के समय आपने जब इंटरनेशनल एजेंडा या नैरेटिव की बात कही है, तो वो नैरेटिव को सेट करने के लिए एरिक सोलहेम के बारे में पहले बताना चाहूंगा। ये 6th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के वर्ल्ड हेड रह चुके हैं, अर्थात पहले नॉर्वे के मिनिस्टर डिप्लोमेट भी रहे हैं, और वर्तमान में इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी का विषय को ये शेयर करते हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि ये एरिक सोलहेम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष रिपब्लिक डे के समय, गणतंत्र दिवस के समय एक चिट्ठी लिखे, जिस तरह एरिक सोलहेम भारत के विषय को शेयर करते हैं। और आप भी जानते हैं अगर आप ट्विटर फॉलो करते हैं कि किस तरह वो भारत है और मध्य प्रदेश के बारे में भी हर जगह शेयर करते हैं। मुझे लगता है बहुत बार ऐसा होता है, जब इनके साथ मैं मेघालय ट्रिप कर रहा था तो कुछ मित्र मेघालय में बात कर रहे थे, ऑफिसर्स बात कर रहे थे कि हमें नहीं मालूम कि मेघालय में ऐसी चीजें हैं जो आप शेयर कर रहे हैं। तो भारत का नैरेटिव शेयर करने के लिए आज पूरा वर्ल्ड, इट one thing that we have to understand is the world now wants to hear the story of भारत। भारत कोई एसेंस है, भारत में म्यूजिक है, ऐसा रिदम जो सदगुरु जी कहते हैं। आज वर्ल्ड सुनना चाहता है कि भारत की स्टोरीज क्या है। मैं जब 2019 में मुझे ध्यान है, जब मैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अर्थात एंटोनियो ग्रुटस जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें कुल्हड़ अर्थात मैंने जब यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में थे तभी भी शेयर किया था, कुल्हड़ उनको भेंट स्वरूप दिया था, और ये कहा कि ये कुल्हड़ ये 5000 साल की जो मिट्टी है, जो हमारे हार्वर्ड में 5 प्रिंसिपल्स एंड लॉज 5 तत्वों की हम बात करते हैं, एक तत्व मिट्टी में मिल जाता है। ये तत्व का ही मैनिफेस्टेशन है दिस ग्लास, एंड दिस ग्लास यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक कॉफी। आपको जब वेस्ट अगर आपको वापस रीयूज करना हो तो धो के आप रीयूज कीजिए, इसको फेंक दीजिए मिट्टी में और ये मिल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। एंड इट वाज कॉल्ड द ग्लास ऑफ द सेंचुरी। हम उस भांड को या मिट्टी को ऐसे मस्त होके फेंकते हैं और उसको ग्लास ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है। और कुछ एडवाइजर्स बोल रहे हैं भारत पता नहीं अचानक से सस्टेनेबिलिटी पे कैसे राइज कर चुका है। हम बस हमारे साथ प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास सस्टेनेबल सॉल्यूशंस तो वर्ल्ड में पहले भी, भारत में पहले भी था। अब हम दर्शाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हमने सोशल मीडिया को यूटिलाइज करने लगे हैं। आज के युवा, भारत के युवा, मध्य प्रदेश के युवा, अभी जिस तरह जन सेवा मित्र, मुझे लगता है हर ब्लॉक का एक सोशल मीडिया हैंडल बना हुआ है और सोशल मीडिया के माध्यम से गुड गवर्नेंस का प्रैक्टिसेस को दे रहे हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे रीजन्स में मुझे ध्यान है कि जहां पर रोड, सड़कें बन रही है खाली मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों के माध्यम से। ये कौन से राज्य में या कौन से देश में प्रचलित है? मुझे लगता है ये पहला देश है और पहला राज्य है जहां यूथ गवर्नेंस मॉडल्स चल रहा है, और ये मॉडल्स ही हम विश्व में शेयर कर रहे हैं। इसी नैरेटिव में बॉब लाने हैं, फॉर्मर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, जो इसके भारत के बारे में शेयर कर रहे हैं, और ऐसे अनेक कितने जन हैं। कल इंडिया 2047 के विजन पे हमने ट्विटर हैंडल पे जब ट्विटर स्पेसेस ऑर्गेनाइज किया, तब यूएस एम्बेसडर जुड़े थे और बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जुड़े। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र अग्निश्वर आज फॉर्ब्स में कनेक्टेड हुए। ड्रोन्स का उन्होंने, किसान ड्रोन्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका जब लॉन्च किया, तो वर्ल्ड वांट्स टू इन्वेस्ट ऑन हिम। एंड आई विल शेयर वन सक्सेसफुल स्टोरी। खाली एक लाइक से क्या चेंजेस आई। इलॉन मस्क, जिसको आज हम जानते हैं ट्विटर के महान हस्ती, सीईओ के नाते, उन्होंने खाली अग्निश्वर के एक ट्वीट को एक लाइक किया था और वो एक लाइक से $1 बिलियन फंड रेज हो गया। तो ये स्टोरी एक लाइक का नहीं है, ये स्टोरी एक भारतीय का है, एक युवा भारतीय का है, और इसको शेयर करने के लिए वर्ल्ड आज प्लेटफॉर्म रेडी है। ऑल वी हैव टू डू इज, हमारे साथ बहुत लोग जुड़ेंगे, चाहे जबलपुर में हो या मंदसौर में हो, ऐसे वहां के सक्सेस स्टोरीज को लेना है और वर्ल्ड को प्रेजेंट करना है कि हम ऐसे दिखा सकते हैं। थैंक यू शैलेश जी। और बिल्कुल भारत का पोटेंशियल आपने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया। भारत वो देश है जिसने हमेशा जीवन में मंगल ढूंढने की बात कही है, और वो मंगल पे भी जीवन बहुत ही आसानी से ढूंढ रहा है। हमारा स्पेस प्रोग्राम भी काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है, और सारे एवेन्यूज, एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी की आप बात करें, और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जब भारत का युवा भारत की फिलॉसफी को, हमारे भारत का तो बहुत ओल्डर ट्रेडिशन है,
जो उन पंचभूतों की बात करता है, जिसका आपने रखा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वरच बनऊ शरीरा। ये शरीर ही 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पंच प्रणों की आपने बात की, तो मुझे लगता है ये जो इंडियनाइज फिलॉसफी है, ये जो इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन है, इसको ग्लोबल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए आप जैसे सशक्त युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, और आप उस भूमिका को बहुत ही बढ़िया तरीके से अदा कर रहे हैं। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। सेकेंड जो बात की शैलेश जी ने, तो हम अपने सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि शैलेश जी और उनकी संस्था हमारे इस चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम की एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्टनर है। हमारी जो ये इंटर्नशिप स्कीम है, ये प्रत्येक विकास खंड में 15 जनसेवा मित्रों की नियुक्ति करती है। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के 313 विकास खंडों में प्रत्येक विकास खंड में 15 जनसेवा मित्रों की नियुक्ति की गई है, जिसके तहत हमारे पास लगभग 4,500 से ज्यादा जनसेवा मित्र इस समय फील्ड पे कार्यरत है। और वो मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों और 55,000 गांवों में जा जाकर जनसेवा मित्रों के माध्यम से सामाजिक विकास का काम कर रहे हैं, लाडली बहना जैसी एम्बिशियस स्कीम के रोल आउट का काम कर रहे हैं, विकास यात्रा में प्रतिभागिता करके स्थानीय जन समस्याओं का आकलन कर रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं शासन के साथ समन्वय बिठाकर, और साथ ही साथ अपने क्षमता संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। उसी क्षमता संवर्धन, उसी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत हमारी कई वर्ल्ड के बेस्ट पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, पिरामल फाउंडेशन है, और उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम यूथ फॉर इंडिया फाउंडेशन का भी है। हमने शैलेश जी के साथ मिलकर मिस्टर रवि करकरा हैं, उनके साथ ट्विटर का एक बहुत ही बड़ा लर्निंग और डेवलपमेंट मॉड्यूल जो है वो अपने जनसेवा मित्रों के लिए रोल आउट किया था, और उसकी एक बहुत ही अच्छी बुक और कंपेंडियम आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा युवा, कोई भी ऐसा पुरुष, कोई भी ऐसी महिला जो सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में ट्विटर और सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे किया जा सकता है, जो एक लाइक की वो बात बता रहे थे कि एक लाइक से कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, कैसे इम्पैक्टफुल अपनी स्टोरीज को, अपनी ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग को लार्जर ऑडियंस के साथ नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए शेयर किया जा सकता है, उन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस का कंपाइलेशन है वो। बहुत एक हमारा लगभग 4 वीक से ज्यादा वो ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोग्राम चला, जिसमें शैलेश जी और रवि जी ने काफी अच्छे से हमारे जनसेवा मित्रों को बताया, और साथ ही साथ उसका कंपेंडियम भी बनके तैयार हुआ, जिसे आप हमारी वेबसाइट पे रेफर कर सकते हैं। एंड आई गेस शैलेश जी हमारे साथ इसी प्रकार और भी इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। शैलेश जी, मूविंग अहेड, हम बढ़ते हैं थोड़ा जिलों की तरफ। स्टेट और प्रदेश की, अंतरराष्ट्रीय स्तर से हमने शुरू किया था आपके साथ, राष्ट्रीय स्तर पे की बात हो गई, प्रदेश स्तर पे ये जनसेवा मित्रों की बात हो गई, अब थोड़ा जिलों की तरफ रुख लेते हैं। हम बात करते हैं मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ। और आज चूंकि आज आपका बहुमूल्य समय हमें मिला है, तो सिद्धार्थ जी, हमारे सारे जन सेवा मित्र जो इस समय जुड़े हुए हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ उनके थॉट्स आ रहे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को सिद्धार्थ यदि आप रखना चाहें शैलेश जी के माध्यम से, तो प्लीज ओवर टू यू सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच सर। तो मंदसौर जिले से जहाँ कंकड़ में शंकर और पग पग में भगवान मिलते हैं, उसी प्रकार जैसे सर ने बोला कि पंच तत्वों की सर ने बात की, उसी तरीके से मंदसौर में भी 5 ब्लॉक्स हैं जहां पर 75 जनसेवा मित्र पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कलेक्टर सर का, सीओ सर का बहुत अच्छा सपोर्ट है हमें। अभी रिसेंटली शिवना नदी जो यहाँ की पावन धरा है, उनके शुद्धिकरण कार्यक्रम में भी वो इन्वॉल्व थे। सर, मेरा प्रश्न है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। जिस प्रकार ये जो स्कीम जनसेवा मित्रों की चल रही है, ऑन द सेम लाइंस एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इस फील्ड में जो यूथ हैं वो किस तरीके से अपना करियर देख सकते हैं या इंटर्नशिप देख सकते हैं ऑन इंडिया लेवल एंड इंटरनेशनल बोर्ड? सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। और पंच तत्व, पंच ब्लॉक, पंच प्रण, मुझे आज क्यों लग रहा है ये आज पंचभूतों का दिन है और हम सबको एक दूसरे को जोड़ रहा है। उसी के तहत हमारे और भी जितने सब मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र भाई बहन जुड़ रहे हैं, उसको भी, जो भी सोशल मीडिया माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बताया जा रहा है, मेरी टीम भी यहाँ बैठी हुई है, कि बहुत लोग, जानकी, विभा, रिया जी भी इसी सवालों सस्टेनेबिलिटी के ऊपर पूछ रही थी और आपने उसी को दर्शाया है। तो
आपके सवाल पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करता हूँ और ये स्टेट के विषय में जाते हैं जो हिमांशु जी ने पहले बताया कि हम एरिक के साथ हमने जो विजिट किया, और उसको मैं फिर कनेक्ट करता हूँ सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के साथ। तो मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है सिद्धार्थ भाई कि जब अभी हम एरिक सोलहेम जी के साथ, जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट या वर्ल्ड हेड की तरह इन्वायरमेंट फोरम में जाने जाते हैं, जब वो मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को तो महाकाल की नगरी की तरह जाना जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के राज्य की तरह जाना जाता है, और मध्य प्रदेश को मोगली का जन्म का राज्य की तरह भी जाना जाता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश को या इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी की तरह भी जाना जाता है। और ये जो क्लीन सिटी का जो सिनोनिम है, हर राज्यों का, हर कंट्री का अपना एक सिनोनिम रहता है, वो मध्य प्रदेश में अब ये क्लीन सिटी अर्थात इंदौर की तरह जाना जा रहा है, और इट इज अ वेरी बिग मैसेज। तो एरिक ने ऐसे हंसी मजाक में, हिमांशु भाई उन्होंने कहा कि शैलेश यहाँ तो एक भी रैपर नहीं गिरा हुआ है। मले जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको भी कहा कि एक भी रैपर नहीं गिरा हुआ है। मैं तो, मुझे लगता है मुझे यहाँ पर अपना कुछ पेपर गिरा के दिखाना पड़ेगा कि इंदौर में कहीं ना कहीं तो गंदा मिला है। इतना क्लीन कौन से देश में ऐसा मिला जा रहा है जहां हम इतने 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं और इतनी जनसंख्या इंदौर में खाली रह रही है, तो गंदगी होना तो स्वाभाविक है। पर दैट मैसेज ऑफ सच एन वर्ल्ड रिनाउंड लीडर स्टेटिंग दैट एक भी रैपर नहीं गिरा हुआ है, दैट इज अ वेरी बिग मैसेज। उसके बाद हम गए बायो सीएनजी, एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी गैस प्लांट, और वो गैस प्लांट से पता चला कि इंदौर इज द ओनली सिटी जो 100% वेस्ट सेग्रीगेशन सोर्स में कर रहा है। और इसका फायदा आप देखिए, एक तो पहले बहुत लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, उसके बाद ये जो कार्बन क्रेडिट के माध्यम से मात्र 180 करोड़ रुपया रेज हुआ है, वो खाली हमारे और आपके कचड़ों से रेज हुआ है और उसके सेग्रीगेशन से रेज हुआ है। तो ये पैसा कहां से आया? ये इन्वायरमेंट और कचरा का पैसा है। ये वेस्ट टू वेल्थ दो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम ही लागू कर दिया है, और ये मध्य प्रदेश उसको अग्रसर करने में प्रतिबंध बन गया है। मुझे लगता है यही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस प्लस इकोनॉमी का भी एक दर्शाता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सिद्धार्थ भाई वेरी वेल दैट इकोनॉमी और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट goes hand in hand with economy, और ये हमारे हर चीज में है। चाहे हम बात करें आज के डेट में भारत ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, तो खाली मध्य प्रदेश में 62,000 मेगावाट सोलर लगाने का कैपेसिटी है, वो जो पूरे भारत में 4th लार्जेस्ट स्टेट का कैपेसिटी। और ये सोलर अगर लगाएंगे तो कौन लगाएंगे? आप और मैं लगाऊंगा। सोलर का स्किलिंग कौन होगा? नित्या या मेरे को स्किलिंग किया जाएगा और हम जाके फिर जॉब करेंगे। सो दिस ग्रीन स्किल्स अपॉर्चुनिटी हैज क्रिएटेड, नंबर 1। नंबर 2, इफ वी हैव टू लुक, अभी एक माई गॉव का एक बहुत बड़ा रिजल्ट आया था। मुझे लगता है बाकी सब हमारे साथ जो मध्य प्रदेश के भी भाई बहन जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत सुन के हर्ष का ये गर्व की बात है हमारे स्टेट के लिए कि मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट जहां 50% अचीवमेंट हुआ है जल जीवन मिशन को लेकर। ये जल जीवन मिशन की जब कार्यशैली की गई, दिस इज ऑल सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। ये कौन कर रहे हैं काम? हम और आप कर रहे हैं। सो इन्वायरमेंट हैज लॉट ऑफ सॉल्यूशन दैट क्रिएट्स इकोनॉमीज। मुझे लगता है खाली यही नहीं, इसके साथ साथ जब ये एक मुहिम चलाया गया कि भारत सफाई करने का अभियान या फिर हमारा शुरू किया गया आपका ओपन डेफिकेशन सिस्टम को बंद करने का, या टॉयलेट्स को सेटअप करने के लिए पब्लिक टॉयलेट्स, ऑल दिस क्रिएट्स इकोनॉमीज अपार्ट फ्रॉम ऑल सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। सो इसी में मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि हमने 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को एंड करने के लिए हमने सोचा कि ये अवेयरनेस तो हो रहा है, जन भागीदारी तो हो रही है, पर अब इसको जन सॉल्यूशंस या जन इनोवेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को एंड करने के लिए अनप्लास्टिक इंडिया का जो मुहिम चलाया, उसमें ऐसे कुल्हड़ जैसे सॉल्यूशंस, या फिर जो मेरा ये जो चश्मा बना है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन से बन के लेडी श्रीराम कॉलेज में बनाया गया है और इसको फिर बांटा गया है।
तो अब ये सारे कुछ वेस्ट से बन रहा है। आज भारत शर्ट बना रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक के वेस्ट से। आज भारत लेदर बना रहा है, लेदर प्रोक्योर्ड लेदर बना रहा है अपने फूड वेस्टेज से। तो मुझे लगता है आज के डेट में हम युवाओं को, जो भी हमारे साथ और भी जुड़े हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे तेजस भाई ने भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर चर्चा की थी लास्ट सेशन में, जो कि दूसरे और पार्टनर हैं, कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यूथ मतलब इनोवेशन, यूथ मतलब कचड़े से सोना निकालने की शक्ति, और ये करने से हमें लगता है कि सस्टेनेबल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस पूरे वर्ल्ड में जाता है। थैंक यू सो मच थैंक यू शैलेश सो जी। मच सर। जिस तरीके से आपने यूथ लेड गवर्नेंस की बात की और जो सस्टेनेबल एनर्जी में ट्रेनर्स की आपने बात की, आई गेस डेफिनेटली बहुत अच्छे इंसाइट्स हैं, और हमारे जनसेवा मित्रों को और जो भी हमारे साथ यूथ कनेक्टेड हैं उनको ये इंसाइट्स और आइडियाज डेफिनेटली एक ल्यूक्रेटिव वे में मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सिद्धार्थ। एंड आई गेस शैलेश जी ने बहुत अच्छी बात की कि हमें ग्रीन जॉब से भी पहले ग्रीन स्किलिंग की बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस स्पेस में हमें करियर बिल्ड करना है तो माइंडसेट और स्किल सेट दोनों की जरूरत है। माइंडसेट में सबसे पहले तो ये समझना कि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी है क्या, हमारी बिहेवियरल प्रैक्टिसेस क्या है, हम अपना व्यवहार कैसे बदलें, हम अपनी सोच कैसे बदलें, वो एक पार्ट है। माइंडसेट बदलने के बाद स्किल सेट पे भी काम करना मुझे लगता है कि एक स्टेप अहेड सोच है जिस पे शैलेश जी काम कर रहे हैं। एंड आई गेस उनके वेबसाइट पे और उनके जो अलग अलग सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पे वो कलेक्टिवली इस मैसेज को री इन्फोर्स करते हैं कि ग्रीन जॉब से पहले हम किस प्रकार से ग्रीन स्किलिंग्स की बात करें, और उन स्किलिंग्स को किस प्रकार एक डेडिकेटेड एक स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल के तहत हम अपने जनसेवा मित्रों और जितने भी हमारे युवा हैं उन तक पहुंचाएं। ये करिकुलम का, स्कूल करिकुलम का भी एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। हायर एजुकेशन में भी एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की भी मुहिम चल रही है। एंड आई गेस जब तक हमारे पास ऐसे कलेक्टिव थॉट्स हैं एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के अराउंड, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव हमें जरूर देखने को मिलेंगे। नाउ कैरिंग ऑन, अब हम मुलाकात करते हैं नित्या जी से। नित्या जी इस समय जबलपुर में एज अ रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर रहे हैं। एंड जबलपुर भी एक बहुत ही बड़ा ऐसा अर्बन जगह रहा है, और जबलपुर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राकृतिक संपदा से हरा भरा शहर है। भेड़ाघाट वहाँ की एक विशेष पहचान रखता है। धुआंधार वाटरफॉल और एमपी का पहला जियोलॉजिकल म्यूजियम भी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में बनाने का प्लान चल रहा है। तो ऐसी प्राकृतिक संपदा से जो समृद्ध हमारा जबलपुर जिला है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं नित्या जी। सो ओवर टू यू नित्या, जो भी आपके जनसेवा मित्रों के कलेक्टिव थॉट्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो आप शैलेश जी के सामने रख सकते। ओवर टू यू नित्या। नमस्कार सर। मैं जबलपुर जिले में पिछले 1.5 साल से पदस्थ हूँ। हमारे पास कुल जबलपुर में 7 ब्लॉक्स हैं जिसमें टोटल 105 जनसेवा मित्र काम कर रहे हैं। सर, जबलपुर में हमारे पास एक बहुत क्रिएटिव और डायनामिक कोहर्ट है इंटर्न्स का, जिसमें कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इवन हमारे पास इंजीनियरिंग और एमबीए ग्रेजुएट्स भी हैं सर, जो पिछले 5 महीने से काफी एंथुजियास्टिकली और एनर्जेटिकली अपनी अलॉटेड ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं सर। आई स्ट्रांगली बिलीव सर कि हमारा जो ये पूरा CMYIP का इनिशिएटिव है, इसका यूएसपी या स्ट्रेंथ कहें, वो हमारा लास्ट माइल रीच है सर। बिकॉज कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स और प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनकी लिमिटेशन अर्बन एरियाज तक रह जाती है, बट हमारे पास यहाँ पे हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर दूर भी अगर एक गाँव है तो वहां तक हमारा एक जनसेवा मित्र पहुंच पा रहा है, और ना केवल पहुंच पा रहा है सर, उनकी प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आ रहा है जिसको हम सोल्यूशन भी निकाल पा रहे हैं। तो आई थिंक जैसे सर ने भी गुड गवर्नेंस की बात करी थी, तो उसके डायरेक्शन में ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिस पे हम काम कर रहे हैं सर। टेकिंग द डिस्कशन अहेड सर, जो हमारे जनसेवा मित्र हैं उनके आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला सर ये कि यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन ऐसे मेजर कौन कौन से एनवायरमेंट इनिशिएटिव्स चला रहा है जिसके बारे में सर आप उनको बता सकते हैं। एंड दूसरा, जो हमारा यूथ है वो कैसे एनवायरमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अपना योगदान दे सकता है सर। बहुत बहुत बढ़िया हिमांशु जी, आपने एकदम ही सही कहा कि नित्या जी एकदम जबलपुर की एसेंस को प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जबलपुर अगर हम देखें तो विमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण
को लेते हुए जाना जाता भी है। रानी दुर्गावती जी का अगर जब चर्चा की जाए तो जबलपुर का ही नाम ध्यान आता है, और वैसी ही महिला आज एकदम नित्या जी ने एकदम धुआंधार आज के प्रेजेंस में उन्होंने अपने यूथ लेड इनिशिएटिव्स शेयर किया। बट थैंक यू सो मच नित्या फॉर शेयरिंग दैट। I think your question specifically on environmental policies and environmental issues with Youth of India Foundation, and specifically also on how can young people participate in the policy making, is really interesting, and I'll tell you how. First of all, जैसे हमने कहा कि Youth of India के जो कुछ key initiatives हैं उसमें से एक है environment, और इन्वायरमेंट में हमने क्या किया है, जन भागीदारी का जो कॉन्सेप्ट है, भारत के प्रधानमंत्री जी का जो बार बार एक विषय रहता है कि हाउ कैन वी डू थिंग्स कलेक्टिवली, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यूथ ऑफ इंडिया वाज आल्सो फॉर्म्ड इन द फर्स्ट प्लेस, कि हम कलेक्टिवली हर जन कैसे कर सके। इट इज नॉट अबाउट शैलेश, इट इज नॉट अबाउट वेस्ता जो जुड़ रही है हमारे साथ, या फिर अंकित, बट इट इज अबाउट कलेक्टिव यूथ इनिशिएटिव्स। सो हमने 1,00,001 तुलसी पौधे घर घर जाके बांटे, और हमने मैसेज दिया शेयर वन प्लांट वन। So I am gifting you one plant and I request you to plant an additional tree. Now अगर नित्या को जाके कल कोई बोलेगा कि नित्या आप ना throwing wrapper on the roads is wrong, आप नहीं सुनोगे, और अगर आप सुनोगे भी तो आपके माथे से ऐसे चला जाएगा। So tangent एकदम। तो हमने कहा कि हार्वर्ड का एक स्टडी है जो कि एक पार्टनर भी है हिमांशु जी जिस तरह बता रहे थे, कि हार्वर्ड का एक स्टडी बताता है कि ये दिखा के समझाना कि ये पेन है इज मच इजियर देन टेलिंग कि पेन 12 सेंटीमीटर बड़ा होता है, इसको अगर आप घुमा के करेंगे तो लिख सकते हैं। इट्स बिकम सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। सो हमने कहा कि आपको मैं एक प्लांट दे रहा हूँ और आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट यू प्लांट एन एडिशनल ट्री, एंड यू विल नॉट बिलीव नित्या कि 8,000 लोगों ने 8,000 ट्रीज गाछ लगाए हैं, और उनका ख्याल वो स्वयं रख रहे हैं। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी हर दिन लास्ट 2 साल से गाछ लगा रहे हैं, और एक उन्होंने मैसेज दिया है प्लांटेशन का, जो कि एक मिनी फॉरेस्ट खड़ा हो चुका है ऑलरेडी, वैसे ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन के माध्यम से हमने युवाओं को प्लांटेशन करने का एक मैसेज दिया। उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक में ऑलरेडी हमने सिद्धार्थ जी से जब चर्चा करे थे तो अनप्लास्टिक इंडिया के बारे में बताया, और उसी में हमने यंग पीपल साथ मिलके दैट वी फॉर्म्ड एन अनप्लास्टिक इंडिया प्राइवेट मेंबर बिल। हमने स्टडी किया, रिसर्च किया, एंड यंग पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन कंट्रीब्यूटिंग टू सच इनिशिएटिव्स। एंड एट लार्ज जब ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी की बात होनी शुरू हुई भारत में, मुझे भी नहीं मालूम था लास्ट ईयर मार्च में कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, और पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन क्यों। यू वुड बी हैप्पी एंड प्राउड योरसेल्फ टू नो कि भारत एक ऐसा देश रहा जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर यूथ लेड इनिशिएटिव पहला कोई अगर शुरू हुआ तो भारत से शुरू हुआ, यूथ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। और यूथ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन पूरे वर्ल्ड में फिर परचम लहराने चला गया 78 कंट्रीज में कि ग्रीन हाइड्रोजन क्यों जरूरत है, जहां पर युवाओं का पार्टिसिपेशन, भागीदारी, या ग्रीन स्किलिंग जो हिमांशु जी बात कर रहे हैं, ग्रीन अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं। और इससे आज पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में पॉलिसीज बन रहे हैं जहां पर यूथ, हम और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अगर हम बात करें एकदम लोकलाइज स्ट्रक्चर में जाके बात करें तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र एक वो प्लेटफॉर्म है जो हमें दिखाता है कि हम पॉलिसी मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पिछले साल अगर आप नित्या जी अगर आप भोपाल में होंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी के पुण्यतिथि पे 23 जुलाई को जब कार्यक्रम रखा गया यूथ महापंचायत, हिमांशु जी, तो यूथ महापंचायत में पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं का जो एक मैसेज आया या थॉट्स आए, उसी से एक पॉलिसी ड्राफ्ट हुआ, और वही पॉलिसी ड्राफ्ट से मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र भी क्रिएट किया गया। तो ये मैसेज किसका था? ये मैसेज आपका था, ये मैसेज सिद्धार्थ का था, ये मैसेज हो सकता है और जो लोग जुड़ रहे हैं उनका था, और उनके कहने पे आज मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रिय मामा जी के नाम से पूरे स्टेट में, राज्य में जाने जाते हैं, उन्होंने ये सुनी उनकी हमारी बात। तो दैट इज अ मैसेज दैट वी कैन रियली कंट्रीब्यूट इन द पॉलिसी मेकिंग थ्रू सच एक्शंस, बट वी हैव टू डू इट। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री मतलब हमारे ग्रास रूट्स में जाके जनसेवा मित्र काम कर रहे हैं, मुझे एकदम अच्छे से ध्यान है 16,000 ग्राम पंचायतों में हमारे मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों ने जाके अवेयरनेस कैंपेन्स किए। 21 लाख लाडली बहना योजना में 1.25 करोड़ में से 21 लाख महिलाओं को अवेयरनेस देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों ने किया है।
और उसमें से 11 लाख महिलाओं को आवेदन दिलाने का काम हमारे जन सेवा मित्रों ने किया। It is not just about policies now, because there are hundreds and thousands of young people already into policy making. It is about our young people ready to take action. And this is exactly that AIGGPA, Government of Madhya Pradesh, and the Honorable Chief Minister has shown that Chief Minister Youth Internship Program is the only program in the world, if not in the country, only in the world, that can show that we can implement something strongly on the ground. And second, and the last, यही वो प्रोग्राम है जो कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स को क्रिएट कर रहा है। हो सकता है नित्या जी आने वाले समय में वहां पर पॉलिटिकली राइज करें या फिर गवर्नेंस मॉडल्स में राइज करें। आपका अनुभव खाली उस जिले में नहीं सहयोग करेगा, देश को भी सहयोग करेगा और राज्य को भी करेगा। So this next generation of leadership thought process that came from the Honorable Chief Minister's idea, it only came because of you and I suggested in the Youth Mahapanchayat policy. And I think this is incredible. और उससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। Great, sir. I feel the way of your speaking इससे ना केवल interns को सीखने को मिल रहा है, but they are getting energized also by your thoughts and expressions, sir. And I guess rightly said, Shailesh ji, the readers are today will be the leaders for tomorrow. जो लोग आज पढ़ रहे हैं, आज समझ रहे हैं, अपनी स्किल का एनहेंसमेंट कर रहे हैं, और दूसरे जो आपने इम्पोर्टेंट बात की, एस्पिरेशन को एक्शन में कैसे ट्रांसलेट करना है ना। एक बहुत ही ऐसे स्लाइटली ऑन अ लाइटर नोट कहा जाता है, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो कम से कम आप अपने जीवन काल में बनने से पहले कुछ तो ऐसा जबरदस्त काम जरूर करके जाना चाहिए जिसपे यू शुड बी प्राउड ऑफ, जो केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से पूरे समाज और पूरे राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो सकता है। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, जब आप जैसे एमओयू पार्टनर्स ये कहते हैं कि जनसेवा मित्र अभियान का, जनसेवा मित्र जो हमारी स्कीम है, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को समझ में आ रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो ब्रेन चाइल्ड आइडिया है, ये किस प्रकार से अन्य राज्यों को भी एक प्रेरणा दे रहा है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान में भी हमारे इंटर्नशिप मॉडल को देखते हुए राजस्थान ने भी अभी रिसेंटली ये इंटर्नशिप मॉडल शुरू किया। यूपी में अभी वार्ड मित्र अभियान जो है वो शुरू किया गया है। वार्ड मित्र का कंसेप्ट जो है वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी लेके आए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान का जो विजनरी लीडरशिप है, जो विजन है यूथ एम्पावरमेंट और यूथ का कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटल डेवलपमेंट को देखने का, वो किस प्रकार से शेप ले रहा है। तो इट्स रियली गुड टू नो। बट अब ये लगता है शैलेश जी की काम बड़ा है, टेरिटरी बहुत ज्यादा है, 55,000 गांव है, 4,500 जनसेवा मित्र हमारे साथ हैं। इतनों से तो काम नहीं बन पाएगा, काम काफी ज्यादा है। तो क्यों ना 4,500 लोगों को और लेके आते हैं, एक बड़ी सेना बनाते हैं, एक बड़ी फौज क्रिएट करते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव तेजस्वी युवाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सृजन कर सके। तो मेरा ये मानना है, आप तो यूथ आइकन है, आप खुद भी उसी एज ब्रैकेट के हैं, हमने इससे पहले कई सारे मैच्योर लोगों को रखा, मे बी देयर पर्सपेक्टिव इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ यूथ, बट बीइंग अ यूथ, अगर आज आपको ये मौका दिया जाए कि फिर से 4,500 युवा हमारे साथ इस अभियान में जुड़ने के लिए इच्छुक हो रहे हैं, इस अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी एक और मौका दे रहे हैं कि फिर से प्रदेश के अन्य 4,500 युवा किस प्रकार इस CMYIP के सेकंड कोहोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। सो बीइंग यूथ, आप क्या ऐसे 3 वैल्यू प्रोपोजिशन देखते हैं इस इंटर्नशिप स्कीम में, जो कि हर युवा के डिसीजन मेकिंग के लिए एक अहम रोल जो है वो अदा कर रहे हैं? कौन सी ऐसे 3 बड़े बेनिफिट्स हैं जो बीइंग यूथ आप महसूस करते हैं कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को ऑफर कर रहा है? हिमांशु जी, मुझे तो पहले लगता है कि मुझे मध्य प्रदेश में आके बसना पड़ेगा, और ये खाली मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र का जो लाभ खाली मध्य प्रदेश के ही राज्य केंद्रित हो रहा है, मुझे वहां आके इस लाभ का आनंद उठाना पड़ेगा और इस खुद स्कीम में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही, हिमांशु जी, बहुत ही अनपैरेलल्ड इनिशिएटिव। मुझे लगता है इसके साथ साथ हमारे जो एडिशनल CEO हैं श्री लोकेश शर्मा जी, जिस तरह उनका वे ऑफ वर्किंग है, और मुझे बता रहे थे लोकेश जी कि आसाम के भी मुख्यमंत्री अभी आए तो उनके हमारे मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों से इंटरेक्शन करने का मौका। एरिक सोलेम जो वर्ल्ड के लीडर आए तभी भी उनको इंटरेक्ट करने का मौका।
और जिस डायनामिक्स के साथ लोकेश जी भी इस इनिशिएटिव को ड्राइव कर रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि 4,500 लोग तो अब कम है। क्योंकि ये 4,500 लोग खाली मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम नहीं है। ये 4,500 लोग इसलिए भी कम है क्योंकि 2047 में मध्य प्रदेश कैसा हो और भारत की परिकल्पना या परिदिशा क्या हो उसके लिए भी कम है। और ये 4,500 लोग अगर और भी ऐड हो रहे हैं तो कि इससे तो अच्छी और कोई बात ही नहीं हो सकता। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो एज एन MOU पार्टनर इतना एक्साइटेड हूँ ऑलरेडी। पहले भी जब हमने सोशल मीडिया स्किल्स ट्रेनिंग स्किल्स ट्विटर के माध्यम से हमने दिया और हमें बताया गया कि 10 जून को जब ट्रेंडिंग हुआ था मध्य प्रदेश में, 25,500 ट्वीट में लगभग 7,500 ट्वीट मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों के माध्यम से आया है और 1,600 नए अकाउंट्स हमारे ट्रेनिंग सेशन से क्रिएट हुए थे। तो हमने तो ऑलरेडी सेकेंड ट्रेनिंग के लिए भी प्रिपरेशंस और लोगों को जुगाड़ना तैयार कर दिया कि हम जुड़ तो नहीं सकते पर इसी माध्यम से हम सीख तो सकते हैं। पर 3 इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है एज अ यंग पर्सन माई सेल्फ, जो मुझे एज अ ऑब्जर्वर देखने को मिला जब मैं आपके मध्य प्रदेश में था, जब हमारे मध्य प्रदेश में मैं आया था, कि वर्ल्ड लीडर्स, नेशनल और इंटरनेशनल लीडर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मेरे स्कूल कॉलेज में ये मौका शायद नहीं था, या फिर हम अगर और कहीं अगर हो तो हो सकता संस्थान में वो मौका नहीं मिले। पर ये द आइडिया टू कनेक्ट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स इंक्लूडिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फ्रॉम आसाम, अनदर स्टेट CM, और मे बी विद द CM ऑफ आवर स्टेट डायरेक्टली, मतलब मुझे बहुत इंटर्न्स ने और फेलोज ने भी बताया कि मुख्यमंत्री जी ऐसे मिलते हैं कि हमारे मित्र हैं। और ये देखिए नित्या जी भी जिस तरह अपना सिर हिला के उन्होंने ओके या यस का जो दिया है एनर्जी, इससे पता चल रहा है कि किस तरह द टॉप लीडरशिप इज डायरेक्टली मीटिंग विद द लोकल यंग लीडर्स एज वेल। एंड आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, पहला। दूसरा, ये पहले के कारण दूसरा क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स बहुत बढ़ जाता है और हम वर्ल्ड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखने लगते हैं। आज भारत में जो कमी है वो है खाली भारत के पास टैलेंट्स की कमी नहीं है, भारत के पास नॉलेज की कमी नहीं है, भारत के पास अगर कुछ कमी रही है तो वो कॉन्फिडेंस की कमी रही है, जो 75 सालों में कहीं ना कहीं तोड़ा गया और वो कॉन्फिडेंस वापस रिवाइव हुआ है। और ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर्स यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से दिया जा रहा है हर व्यक्ति को, हर युवा को, कि आप भी एक लीडर हो, आप भी एक इंटरनेशनल लीडर हो और आपके बोलने पे भी जिला पे काम हो सकता है। और ये इंटर्न को इनेबल किया गया है। इनेबलिंग एवरी इंटर्न विद दैट लीडरशिप इज वेरी क्रूशियल। दूसरा और तीसरा, मुझे लगता है कि इस मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र से आपका फ्यूचर तो सशक्त हो गया। आप बड़े परिकल्पना में जो विश्व गुरु की हम जो परिकल्पना कर रहे हैं, या भारत में 2047 में भारत का क्या परिकल्पना हो उसका हम जो चर्चा कर रहे हैं, या 1945 में भारत में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो भारत के युवाओं का रहा। अब ये 25 साल का जो कालखंड है, अमृत काल का जो कालखंड है, इसमें भी युवाओं का ही कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। इसको इनेबल करने के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और मुझे लगता है ये 3 स्किल्स आर द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट स्किल्स टू सर्वाइव इन द नेक्स्ट 25 years। थैंक यू शैलेश जी। तो हमारे एप्लीकेशंस जो हैं वो लाइव होने वाले हैं नेक्स्ट 1 हफ्ते के अंदर। 4,500 से भी ज्यादा जन सेवा मित्रों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से रिलीज किए जाएंगे। मेरा प्रदेश के उन सभी युवाओं से आग्रह है, हम कई सारे पार्टनर्स को आपके साथ लेके आए, ये सारे वो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो ऐसे युवा हैं, ऐसे नॉलेज पार्टनर्स हैं जो वर्ल्ड की नॉलेज को एक शेप दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि विश्व में यूथ डेवलपमेंट के लिए, नेशन डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके डोर स्टेप पर आपको आपके अपने विकास खंड में रहकर किस प्रकार से आप अपनी क्षमता संवर्धन कर सकते हैं, साथ ही साथ सामाजिक बदलाव का एक हिस्सा बन सकते हैं, उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको पुनः मिलने जा रहा है।
कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। एंड आई गेस मुझे लगता है कि ये जनसेवा मित्र की जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, ये वन ऑफ दोस वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज है जिनको आपको डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए। तो हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप बने रहिए, आपको जानकारी बराबर मिलती जाएगी। आपको प्रेरित करना चाहिए अपने आसपास के ऐसे अन्य युवाओं को जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और नेशन डेवलपमेंट में अपना कोई वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो लास्ट बस मैं एक बात से अंत करूंगा, एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि अनुभवों का फिर नहीं कोई बहाना चाहिए, सोच जिसमें हो नहीं वो आजमाना चाहिए, और थक गए हैं जो सफर में दीजिए आराम उनको, थक गए हैं जो सफर में दीजिए आराम उनको, एक इंजन जोश से लबरेज आना चाहिए। तो एक इंजन जोश से जो भरा हुआ आना चाहिए, एक लबरेज, एक फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ यूथफुलनेस, फुल ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन, जिसकी शैलेश जी बात कर रहे थे। ऐसे नए इंजन की हमें जरूरत है, क्योंकि हमें बहुत तेज रफ्तार से इंडिया @ 2047 के विजन की तरफ, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ले जाना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर सच इंटर्न्स टू ज्वाइन इन आवर stand of the मतलब one of the most beautiful and most innovative internship of the not only the India but also the world. Again, thank you so much शैलेश जी। हमारे सारे जनसेवा मित्रों की ओर से, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो हमारे श्री लोकेश शर्मा जी हैं, उनकी ओर से, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान की ओर से, कि आपने आज अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और हमारे इंटर्न्स को कुछ ऐसी नई जानकारियां दी जो उनके ग्लोबल पर्सपेक्टिव को शेप करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ सिद्धार्थ का और नित्या का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकाल के हमारे साथ जुड़े और आपने अपने फील्ड की इनसाइट्स को शैलेश जी के साथ, जनसेवा मित्रों की क्वेरीज को शैलेश जी के साथ साझा किया। इसी प्रकार हमारा जो है वो योगदान बना रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी और पूरे AIGGPA की टीम को, लोकेश भैया को, जिस तरह नित्या और सिद्धार्थ जी और पूरे जनसेवा मित्र जो हमारे साथ अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम से जुड़ रहे थे। अंत में खाली लोग जिस तरह लोकेश भैया जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का धड़कन है। मध्य प्रदेश अगर धड़केगा तो भारत धड़केगा, और अगर भारत धड़केगा तो विश्व धड़केगा। तो ये धड़कने के लिए हम सब तैयार हैं, और सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। नमस्ते। पुनः हमारे इस हृदय प्रदेश की ओर से, हृदय प्रदेश के हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शैलेश। ओके, नमस्ते सभी जनसेवा मित्रों को। हम अपने नए यूथ डायलॉग के साथ दोबारा आपके साथ जल्दी जोड़ेंगे। तब तक स्टे ट्यून। नमस्ते।